Hello everyone, welcome back to my channel Education. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ লৈছো SCERT ৰ আন্ডাৰত অহা শংকৰদেৱ স্কুলৰ পাঠ্যক্ৰমৰ হিন্দীৰ চৌথা পাঠ, যেটোৰ নাম হৈছে মেৰী ৰাজস্থান যাত্ৰা। এইটোৰ মই অসমীয়া ভাঙনি দি থোৱা আছে, লং ভিডিঅ' হৈছে হেতু, তাত তোমালোকে ভাঙনিখিনি চাব পাৰিবা। আজি মই তোমালোকক এই পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দি দিম। গতিকে বলা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাবা ইয়াতে অভ্যাসমালাত প্ৰথম দিয়া আছে সহি বিকল্প সুনকৰ উত্তৰ দো, মানে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলাবলৈ দিছে। প্ৰথমটো আছে নিকিতা अपनी राजस्थान यात्रा के अनुभव को लिखकर, यार कोनটো হ'ব তোমালোক বাছি উলাবলৈ দিছে। विद्यालय की पत्रिका में प्रकाशित करना चाहती थी, परीक्षा में आने वाले निबंध के रूप में तैयार करना चाहती थी, अखबार में प्रकाशित करना चाहती थी, अपनी सहेली को पत्र भेजना चाहती थी। कोनটো হ'ব? এইটো হ'ব হস্যই নম্বৰটো। आंसर हो हस्सय नंबर, अखबार में प्रकाशित करना चाहती थी। इतना ख नंबर सवा, पिताजी ने निकिता से कहा था कि वे लोग इस बार राजस्थान की सैर करने जाएंगे। यार कोनটো হ'ব চাব দিছে, सर्दी की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, बिहू की छुट्टियों में, दुर्गा पूजा की छुट्टियों में। आंसर हो अ नंबर, सर्दी की छुट्टियों में। ग नंबर दिया से जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं क्योंकि, माने जयपुरखनक पिंक कालार शहर বুলি কোৱা হয়, কাৰণটো ইয়াত বাছি ওলাব দিছে কোনটো হ'ব। प्रथमটো दिया से यहाँ गुलाब का सबसे बड़ा बाग अवस्थित है, यहाँ हर भवन के सामने गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, यहाँ गुलाबी रंग के संगमरमर की खाने हैं, यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है। आंसर हो यात दीर्घ नंबरটো, यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है, ये आंसर हो। नेक्स्ट 100 नंबर दिया से निकिता की राजस्थान यात्रा में निम्नलिखित स्थानों के दर्शन का सही क्रम क्या रहा, माने क्रम माने क्रम अनुযায়ী কোনটো প্ৰথমতে চাইছিল, কোনটো ঠাই প্ৰথমত হৈছিল, क्रम অনুযায়ী লিখিব দিছে। গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আ নম্বৰটো, জয়পুৰ, উদয়পুৰ, মাউণ্ট আবু, জেছলমেৰ। আ নম্বৰটো এনসাৰ হ'ব। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া আছে, এইকেইটা মই তোমালোকক দি দিম। साबा क नंबर दिया से निकिता ने गुवाहाटी से दिल्ली तक की यात्रा किस रेलगाड़ी से की। उत्तर हो निकिता ने गुवाहाटी से दिल्ली तक की यात्रा राजधानी एक्सप्रेस से की। ख नंबर प्रश्न, राजस्थान का स्वर्ण शहर किस शहर को कहा जाता है। उत्तर हो राजस्थान का स्वर्ण शहर जैसलमेर शहर को कहा जाता है। ग नंबर प्रश्न, राजस्थान के किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध ऊँटों का मेला लगता है। उत्तर हो राजस्थान के पुष्कर झील नामक स्थान पर विश्व प्रसिद्ध ऊँटों का मेल लगता है, माने राजस्थानर कोनটো ठाईत विश्वर प्रसिद्ध माने विख्यात ऊँटर मेला है हेतु सुधिसे। ख नंबर प्रश्न, राजस्थान के एक प्रसिद्ध नृत्य के नाम का उल्लेख करो। राजस्थानर एटा विख्यात एटा नृत्यर नाम लिखिब दिसे। उत्तर हो राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है घूमर। তাৰপিছত छबा प्रश्न আছে, पेसोला झील के तट पर कौन सा महल बसा हुआ है, माने पेसोला झील नाমৰ झीलটোত কোনটো महल আছিল, কি নাম আছিল महलটোৰ। पेसोला झील के नट पर राजमहल बसा हुआ है। 6 नंबर प्रश्न, राजमहल में किस वीर प्रताप के जीवन से संबंधित चित्र, अस्त्र शस्त्र आदि मौजूद है, माने राजमहলত কোনজন বীৰৰ জীৱনৰ সম্বন্ধিত চিত্ৰবোৰ আঁকা আছিল, अस्त्र शस्त्रবোৰ আছিল। उत्तर हो वीर महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित चित्र, अस्त्र शस्त्र आदि राजमहल में मौजूद है। द्वितीय 6 नंबर प्रश्न, किसके याद में अजमेर शरीफ की दरगाह बनी है। उत्तर हो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन सिट्टी के याद में अजमेर शरीफ की दरगाह बनी है। 9 नंबर प्रश्न, राजस्थान का स्वर्ग किसे कहा जाता है। उत्तर हो राजस्थान का स्वर्ग हिल स्टेशन माउंट आबू को कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न, राजस्थान के पुरुषों और महिलाओं के पोशाकों के बारे में लिखो, माने हास पारर विषय लिखिब दिसे पुरुष और महिला। उत्तर, राजस्थान के पुरुषों का पारंपरिक पहनाव धोती और कुर्ता है, उनके सिर पर पगड़ी भी बंधी होती है। दूसरी ओर महिलाएं लहंगा और ओढ़नी पहनती हैं। भाषा अध्ययन दिया से सबा समानार्थक शब्द, ऊपर के चित्रों को देखो, प्रत्येक चित्र के साथ दिए गए सारों शब्दों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। মানে এই যে চাৰিটা শব্দ দিয়া আছে, একেটা বেলেগ নহয়, বেলেগ অৰ্থ নুবুজায়, একেই হয়, কিন্তু শব্দবোৰ বেলেগ বেলেগ।
ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आओ कुछ और समानार्थी शब्द जान ले। तলত ইয়াত দিয়া আছে আকৌ কেইটামান সমাৰ্থক শব্দ। সূৰ্য, আদিত্য, ৰবি, সূৰজ। হাত, হস্ত, कर, पानी। आग, अग्नि, ज्वाला, अनल। रात, रजनी, रात्रि, निशा। पानी, जल, नीर, अम्बु। चंद्र, चांद, सासी, मयंक। তাৰপিছত তলত কেইটামান তোমালোকক নিজে কৰিবলৈ দিছে। अब तुम नीचे दिए गए शब्दों को दो दो समानार्थी शब्द लिखो। চাবা এইকেইটা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ। सागर, सरोवर, समुद्र, पेड़, तरु, वृक्ष, पुस्तक, किताब, ग्रंथ, पक्षी, चिड़िया, खग। नेक्स्ट 2 নম্বৰত চাবা দিয়া আছে কি বিপৰীত শব্দৰ বিষয়ে কোৱা আছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ বিপৰীত শব্দবিলাক হয়। विपरीतार्थक शब्द। नीचे के वाक्यों को ध्यान से देखो। लिखित परीक्षा के बाद मौखिक परीक्षा होगी। डरपोक मत बनो, निडर बनो। प्रश्न सरल था या कठिन। এতিয়া চাবা বুজি পাবা কিয় এনেকুৱাকৈ লিখি দিছে। ऊपर के प्रत्येक वाक्य में मोटे अक्षरों में छपे शब्द एक दूसरे के उल्टा अथवा विपरीत अर्थ दे रहे हैं। মানে ডাঙৰকৈ যে লিখা আছে এইকেইটা লিখিত মৌখিক, লিখিত মৌখিক মানে বিপৰীত শব্দ হৈ গ'ল। डरपोक, निडर, सरल, कठिन এইকেইটা বিপৰীত শব্দ হৈ গৈছে। ऐसे शब्दों को विपरीतार्थक शब्द अथवा विलोम शब्द कहते हैं। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰকে কি কয় বিপৰীত শব্দ বুলি কয়। ইয়াত তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজি পোৱাকৈ দি দিছে। তাৰপিছত দিয়া আছে চাবা अब तुम कम से कम 20 शब्द संकलित करो और उनके विपरीतार्थक शब्द लिखो। ইয়াত মই কেইটামান দি দিছোঁ তোমালোকক চাই লোৱা। তাৰপিছত চাবা 4 নম্বৰত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দিয়া আছে। सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नबोधक वाक्य। কেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবোৰ सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नबोधक হয়। जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। যিটো বাক্যৰ পৰা কিবা এটা কাম হোৱা বুজায় মানে সম্পূৰ্ণ হোৱা বুজায় সেইটোক কি কয় सकारात्मक वाक्य বুলি কয়। जैसे মানে উদাহৰণ দিয়া আছে हमने खाना खा लिया। আমি খানা খাই ললোঁ। वह चला गया মানে কামটো হৈ গ'ল। वह चला गया মানে তেওঁ গুচি গ'ল, কামটো হৈ গৈছে। তাৰপিছত চাবা जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। মানে যিটো বাক্যৰ পৰা কোনো এটা বস্তু মানে বা কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বা নোহোৱা বুজায় সেইটো হৈছে नकारात्मक। जैसे हमने खाना नहीं खाया মানে আমি খানা খোৱা নাই এতিয়া। वह नहीं गया মানে তেওঁ যোৱা নাই, গতিকে বাক্যটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। তাৰপিছত চাবা जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नबोधक वाक्य कहते हैं। মানে যিটো বাক্যৰ পৰা কিবা এটা প্ৰশ্ন সোধা মানে অৰ্থ বুজায় সেইটো হৈছে प्रश्नबोधक वाक्य। ऐसे वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम की जगह इस चिन्ह মানে प्रश्नबोधक চিনটো যে এইটো সেইটো বুজাইছে। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया এইটো प्रश्नबोधक চিন হৈছে। क्या वह चला गया ইয়াত प्रश्नबोधक চিন হৈছে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান বাক্য দি দিছে। এইকেইটা বাক্য কি কি হ'ব তোমালোকক বাছি ওলাব দিছে। आओ निम्नलिखित वाक्य को पहचाने और उनका प्रकार बताए। প্ৰথমটো দিয়া আছে किताब की कीमत क्या है। प्रश्नबोधक আছে গতিকে হ'ব प्रश्नबोधक বাক্যটো দিয়াই আছে। তাৰপিছত আছে मैंने रेगिस्तान नहीं देखा है। नहीं ইয়াত নহয় বুজাইছে গতিকে এইটো হ'ব नकारात्मक। हम राजस्थान घूमने गए थे মানে কামটো হৈ গৈছে এইটো হ'ব सकारात्मक। दीपा नाचना नहीं जानती মানে নাজানে বা হোৱা নাই গতিকে এইটো नकारात्मक হ'ব। बच्चा कैसे गिर गया এইটো प्रश्नबोधक আছে गतिके प्रश्नबोधक वाक्य হ'ব। इस जंगल में जानवर नहीं है মানে नकारात्मक। मैंने ताजमहल देखा है এইটো হ'ব सकारात्मक। তাৰপিছত একেবাৰে শেষত দিয়া আছে চাবা কেইটামান শব্দ অৰ্থ দিয়া আছে। व्यक्त মানে प्रकट करना, सुनियोजित, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उपयोग व्यवहार। वेनिस इटली देश का एक प्रसिद्ध शहर। हिल स्टेशन पहाड़ी स्वास्थ्यवर्धक स्थान। खूबसूरती सुंदरता। मरुस्थल रेगिस्तान। कठपुतली लकड़ी के बने छोटे छोटे पुतले। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল তোমালোকৰ মেৰি ৰাজস্থান যাত্ৰা পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু ক্ৰিয়াকলাপখিনি। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে লাভান্বিত হ'বা আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাবা। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই।